हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का चैप्टर स्टार्ट, जो कि क्लास +2 का है। हम इसमें क्लास +2 की डिटेल्स भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग अबाउट कि हमारे पास जो पार्ट है लाइक हम नीड के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं किस तरीके से हम इस पार्ट को समझें और किस तरीके से करें। ये बहुत ईजी रहने वाला है आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। राइट, चलिए, हमारा चैप्टर का नाम ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। राइट, क्लास +2 की बात करें तो बच्चे क्लास +2 के फर्स्ट जो स्टार्टिंग चैप्टर है रिप्रोडक्शन वो कट चुका है। तो सेकंड चैप्टर से ही हमारी बात जो है शुरू हो रही है। हमें बेसिकली क्या पता है बच्चे, हमने +1 में पढ़ा था जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। राइट, हमने इतनी बात पढ़ रखी है, एंजियोस्पर्म्स होते हैं। ठीक है ना। अब हमने यानी कि उन्हीं एंजियोस्पर्मिक जितने भी प्लांट्स हैं उन्हीं के अंदर के रिप्रोडक्शन कैसे होता है उनके बारे में पढ़ना है। तो जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटे, फ्लावर प्रेजेंट है। राइट, अगर फ्लावर प्रेजेंट है तो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन अबाउट द फ्लावर। ठीक है, तो फ्लावर से स्टार्ट करेंगे। फ्लावर क्या होता है? फ्लावर क्या है बेटे? फ्लावर है एक तरह का मॉडिफाइड शूट बोलते हैं हम इसे। क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड शूट। मॉडिफाइड शूट होता है। इस मॉडिफाइड शूट में ये कैसे बना बच्चे? ये बना था हमारी जब शूट जो थी, जब हमारी उसमें लीफ प्राइमोर्डिया, याद करो थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी को, हमने लास्ट +1 क्लास में पढ़ी हुई है कि हमारी जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स जब अराइज होते हैं वो किससे अराइज होते हैं? एक लीफ प्राइमोर्डिया बनता था, यानी एक स्टेम है, स्टेम का जब एंड हो रहा है वहीं पर हमारे पास कोई लीफ प्राइमोर्डिया बन रहा है, यानी कि लीफ भी बन रहे हैं, स्टेम भी बन रही है। अभी उसी लीफ प्राइमोर्डिया ने अपने आप को क्या किया है, एक तरह से मॉडिफिकेशंस कर दी। अब वो मॉडिफिकेशंस क्या करती है? फ्लावर बनाती है। फ्लावर बनाने के लिए उसे क्या बनाना पड़ेगा? फ्लोरल मेरिस्टेम बनानी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि एंड में ही कहीं फ्लोरल मेरिस्टेम बन रही है। उस फ्लोरल मेरिस्टेम से क्या बनेगा बच्चे? फ्लावर बनेगा। तो यानी कि हमारा बेसिकली जो स्टेम था, जो लीफ था, वही कंट्रीब्यूट कर रहा है कहीं ना कहीं फ्लावर को बनाने के लिए। राइट, तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब इसमें हमने याद करो एक चीज पढ़ी थी कि फ्लावर की जो अरेंजमेंट होती है, ये थोड़ा सा रिकॉर्डिंग है +1 की। जब फ्लावर होता है किसी भी एक ब्रांच के ऊपर फ्लावर लगा हुआ तो उसकी अरेंजमेंट होती थी, उसको हम बोलते थे बच्चों इनफ्लोरोसेंस। राइट, हम क्या बोलते थे? इनफ्लोरोसेंस बोलते थे। इनफ्लोरोसेंस क्या है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर है। अब ये जो अरेंजमेंट है वो दो तरह की हमने पढ़ी थी, याद करो, साइमोस एंड रेसिमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरोसेंस। तो ये तो बेसिक सी बातें जो हमने +1 में पढ़ी हुई है वो करी। अब जो फ्लावर है वो एक्चुअल में क्या है बेटे? यहाँ पर रिप्रोडक्टिव यूनिट है, क्योंकि आज हम फ्लावर की रिप्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, इस प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर फ्लावर किस लिए यूज होने वाला है? फ्लावर यूज होने वाला है एज अ रिप्रोडक्शन यूनिट। रिप्रोडक्टिव यूनिट है ये। अब ये रिप्रोडक्टिव यूनिट है तो हमारे पास जो फ्लावर होते हैं उनके फ्लावर के बारे में, फ्लावर की किस किस तरह की यूनिट्स इसमें काम कर रही हैं, उन सब के बारे में हम डिटेल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द फ्लावर की टाइप्स ऑफ फ्लावर क्या होते हैं। हमारे पास 2 टाइप ऑफ फ्लावर हो सकते हैं बेटे। टाइप्स ऑफ फ्लावर, टाइप्स ऑफ फ्लावर में हमारे पास 2 तरह के फ्लावर आ सकते हैं। एक को बोलते हैं बच्चे यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक को बोलते हैं हम बाईसेक्सुअल फ्लावर। राइट, जो यूनिसेक्सुअल है, एज द नेम इंडिकेट, यूनिसेक्सुअल का क्या मतलब बनता है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं जिसमें एक सिंगल पेरेंट होता है, यानी कि राइट, सिंगल पेरेंट। अब सिंगल पेरेंट का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? यानी कि या तो इस जो फ्लावर होगा उसके अंदर मेल पार्ट ही प्रेजेंट होगा या फिर सिर्फ फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा। दैट मीन्स कि हमारे जो फ्लावर है वो 2 अलग अलग फ्लावर हैं, एक मेल फ्लावर होगा और एक फीमेल फ्लावर होगा, है ना। तो यूनिसेक्सुअल में हमारे पास कौन कौन से फ्लावर आए बच्चे? एक हुआ मेल फ्लावर, ठीक है, और एक हुआ फीमेल फ्लावर। ठीक है ना। अब जो फीमेल फ्लावर होता है बेटे, इसको हम एक स्पेसिफिक नाम दे देंगे। फीमेल के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं पिस्टिल। ठीक है, तो पिस्टिल यूज करते हैं तो यहाँ फ्लावर का ही नाम आ जाएगा पिस्टिलेट फ्लावर। पिस्टिलेट फ्लावर, ठीक है।
अभी के लिए बेशक ये नाम याद अभी लग रहा होगा, वैसे तो ये +1 में भी सुना था हमने, लेकिन पिस्टिलेट फ्लावर क्या हो गया बच्चे, जो फीमेल का पार्ट होता है, फीमेल को हम पिस्टिल के नाम से जानते हैं, तो पिस्टिलेट फ्लावर बन जाता है। ऐसे ही मेल को हम स्टेमन के नाम से जानते हैं, तो इनको बोलेंगे स्टेमिनेट फ्लावर। ठीक है, ये तो तब की बात हुई जब बच्चे हमारे फ्लावर क्या है, या तो मेल ही प्रेजेंट है या फिर उसके ऊपर फीमेल ही प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हमने बात करी। बट कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट प्रेजेंट होते हैं, सो इट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर, है ना। उसको क्या बोल रहे हैं बेटे, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोल रहे हैं। अब ये जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, यानी कि बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट, यानी कि दो पेरेंट्स हमारे पास प्रेजेंट है, मेल भी और फीमेल भी। ठीक है, मेल एंड फीमेल पार्ट, ठीक है, ये दोनों प्रेजेंट हैं इन सिंगल फ्लावर, उसे बाइसेक्सुअल बोलते हैं। ठीक है, तो बाइसेक्सुअल के अंदर तो दोनों ही पार्ट प्रेजेंट है, तो दोनों ही अपने अपने काम करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमने टाइप्स ऑफ फ्लावर को समझ लिया। अगर हम यहाँ पर बात करें कि कौन से ऐसे फ्लावर है जो यूनिसेक्सुअल है, कौन से ऐसे फ्लावर है जो बाइसेक्सुअल है बेटे, ठीक है, बाइसेक्सुअल में मोस्ट ऑफ फ्लावर्स आते हैं। इनमें से हमारे पास सबसे ज्यादा जो कॉमनली यूज या एग्जाम्पल में यूज करते हैं वो है हमारा हिबिस्कस रोजा, यानी कि चाइना रोज, राइट। कौन सा है बेटे, हिबिस्कस रोजा, हिबिस्कस रोजा। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम, चाइना रोज भी बोलते हैं। ठीक है ना बेटे। अगर हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करने वाले हैं, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन से फ्लावर्स होते हैं जिसके अंदर या तो मेल प्रेजेंट होगा, फीमेल प्रेजेंट होगा। इनमें मोस्ट कॉमन हम यूज करने वाले हैं बेटे पपाया। ठीक है, इनका एग्जांपल होगा पपाया, यानी कि पपाया के आप अगर देखोगे तो दो प्लांट्स भी होते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि इनके अलावा एग्जांपल नहीं है, पपाया इज कॉमन एग्जांपल, कि हम कॉमनली उसको देख पाते हैं, तो इसीलिए पपाया का एग्जांपल हम यहाँ रख रहे हैं। पपाया में हमारे को दो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स मिलते हैं, एक प्लांट के ऊपर फीमेल फ्लावर ही लगे होते हैं और दूसरे प्लांट के ऊपर मेल फ्लावर लगे होते हैं, तो दो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स होते हैं। तो वही प्लांट्स ही पूरा का पूरा मेल प्लांट और फीमेल प्लांट को कंट्रीब्यूट कर रहा है। बट इस कंडीशन का एक और नाम भी है जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं डाइईशियस के नाम से। ठीक है, डाइईशियस क्या होता है, डाई मतलब दो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट बॉडीज को, जब हम पूरे का पूरा सेक्स ही दो बॉडीज पे चला गया, उसको हम डाइईशियस बोलते हैं। ठीक है, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे डाइईशियस कंडीशन क्या होती है, बट फिलहाल के लिए अभी समझ लेते हैं कि पपाया में दो अलग अलग प्लांट्स होते हैं, एक प्लांट के ऊपर मेल फ्लावर लगे होते हैं, दूसरे प्लांट के ऊपर फीमेल फ्लावर लगे होते हैं। ठीक है, और बाइसेक्सुअल की कंडीशन हम देख चुके हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटे फ्लावर के बारे में, यानी कि फ्लावर में क्या क्या चीजें होती है, कौन कौन से पार्ट्स हमने पढ़ने हैं। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चे फ्लावर की, फ्लावर में बच्चे हमारे पास दो वर्ल्स बनती हैं। ठीक है, कितनी वर्ल्स बनती है, 2 टाइप ऑफ वर्ल्स बनती हैं। अब ये जो 2 टाइप ऑफ वर्ल्स हैं उनमें से अगर हम बात करें, सबसे पहले एक को बोलते हैं हम इसेंशियल वर्ल्स, और एक को बोलते हैं नॉन इसेंशियल वर्ल्स। ठीक है, अब इसेंशियल का मतलब है कि वो वाली वर्ड्स हैं जिनका हमें बहुत ज्यादा यूज है, बहुत ज्यादा यूज, यानी कि मतलब फ्लावर क्या है बेटे, रिप्रोडक्टिव यूनिट है, यानी कि वो वर्ड्स जो कि रिप्रोडक्शन में यूज होंगी, किसमें यूज होंगी बेटे, रिप्रोडक्शन में यूज होंगी, उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, इसेंशियल वर्ड्स कहते हैं, है ना। और जो रिप्रोडक्शन में यूज नहीं हो रही है, यानी कि असेसरी है, उसके आसपास है, ठीक है, उनकी प्रोटेक्शन कर सकती है, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, नॉन इसेंशियल वर्ल्स कहेंगे। इतनी बात समझ में। इसेंशियल वर्ल्स, इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं बेटे, इन्हीं को कह रहे हैं हम रिप्रोडक्टिव वर्ल्स हैं, रिप्रोडक्टिव वर्ल्स हैं। और इनको हम कह रहे हैं असेसरी वर्ल्स हैं, यानी कि वो रिप्रोडक्शन में तो यूज नहीं हो रही लेकिन उसके आसपास पड़ी हुई हैं, तो ये असेसरी वर्ल्स के कैटेगरी में आती है। अब जो इसेंशियल वर्ल्स होती हैं बेटे, वो भी फर्दर टाइप्स में डिवाइडेड है, यानी कि एक वर्ल होगी जो मेल को रिप्रेजेंट करेगी और एक वर्ल होगी फीमेल को रिप्रेजेंट करेगी। तो इसेंशियल वर्ल्स में हमारे पास दो कैटेगरीज आ जाती हैं बेटे। एक कैटेगरी जो मेल को रिप्रेजेंट कर रही है, उन ग्रुप्स को हम यहाँ पर कहेंगे एंड्रोईशियम। ठीक है, और जो हमारी कैटेगरी फीमेल को रिप्रेजेंट करेगी उसे हम कहेंगे गाइनोईशियम। ठीक है, ध्यान से हमें चीजें समझनी है बेटे, क्योंकि यहाँ पे
जो चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ है ना, उस चैप्टर में बेसिकली हमारे वर्ड्स को ब्रेक डाउन करके ही हम बहुत सारे जो है डेफिनेशन क्लियर कर सकते हैं। तो बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है ये चीजें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, एंड्रो मतलब होता है, एंड्रो का मतलब है मेल। ठीक है, ईशियम का मतलब होता है यहाँ पर ग्रुप, यानी कि वो ग्रुप, ठीक है, जो कि मेल को रिप्रेजेंट करता हो, उसे हम क्या कहेंगे बेटे, एंड्रोइशियम कहेंगे। अब ग्रुप में मेल को हम बच्चे यहाँ फ्लावर में बोलते हैं स्टेमन। तो यानी कि डेफिनेशन क्या बनी, ग्रुप ऑफ स्टेमन। क्या डेफिनेशन बन गई, ग्रुप ऑफ स्टेमन्स, यानी एक से ज्यादा जब स्टेमन्स हैं उनका एक ग्रुप बन गया, उस पूरी ग्रुप को हम क्या कह रहे हैं बेटे, एंड्रोइशियम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, एंड्रोइशियम कह रहे हैं, ग्रुप ऑफ स्टेमन्स कॉल्ड एंड्रोइशियम। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है बच्चों के दिमाग में, ये स्टेमन किसे बोलते हैं, स्टेमन बेटे मेल पार्ट को बोलते हैं। स्टेमन किसे बोलते हैं, मेल पार्ट को बोलते हैं, इसीलिए ये बन गया ग्रुप ऑफ स्टेमन, दैट इज कॉल्ड एंड्रोइशियम। ठीक है, अब आते हैं फीमेल को रिप्रेजेंट करने। आपने सुना होगा हॉस्पिटल्स में या कहीं इस तरीके से जो नर्सिंग होम्स होते हैं जो फीमेल्स के लिए रिप्रेजेंटेटिव है, तो वहाँ गायनी वर्ड सुना होगा, है ना। तो बिल्कुल वहीं से याद रखना है, फीमेल है ये, गायनो गायनी। ठीक है, तो यानी कि फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ईशियम सेम ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फीमेल ग्रुप हो गया यानी कि। अब फीमेल को बच्चे हमने यहाँ पर नाम दिया था पिस्टिल। ठीक है, उसी से यूज करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ग्रुप ऑफ पिस्टिल, या एक वर्ड और यूज करोगे आप, दैट इज कार्पल। ठीक है, दैट इज कार्पल, और उसे हम क्या बोलते हैं बेटे, गाइनोइशियम बोलते हैं। ठीक है, जब पूरे ग्रुप की बात कर दी तो हमने क्या बोला, उसे गाइनोइशियम बोला। इतनी बात क्लियर हो रही है ना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब आते हैं हम नॉन इसेंशियल वर्ड्स पे बेटे। जो नॉन इसेंशियल वर्ड्स हैं, इन नॉन इसेंशियल वर्ड्स में हमारे पास दो तरह की वर्ड्स की बात करने वाले हैं, जो कि हमारी एक तरह का एक काम करती हैं, वो होती है प्रोटेक्शन का काम। तो प्रोटेक्टिव वर्ड्स भी कहेंगे बेटे। क्या कहेंगे, प्रोटेक्टिव वर्ड्स भी कहेंगे, असेसरी वर्ड्स भी कहेंगे इन्हें। तो ये कौन कौन सी वर्ड्स हैं, इनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इनको डिस्कस करने के लिए हम थोड़ा यहाँ यूज करेंगे हम सारा। ठीक है, कौन सी वर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं बेटे, हम ये डिस्कस करने वाले हैं नॉन इसेंशियल वर्ड्स को। ठीक है, नॉन इसेंशियल वर्ड्स में ये आ गया हमारे पास, नॉन इसेंशियल वर्ड्स, राइट। अब जो नॉन इसेंशियल वर्ड्स हैं, इनमें हमारे पास क्या होगा, दो वर्ड्स आ रही है बेटे इसके अंदर, इस कैटेगरी के अंदर भी टू वर्ड्स आ रही हैं। सबसे पहले कैलिक्स, सेकंड वर्ड इज कोरोला। ठीक है, कुछ बच्चों ने ये चीजें समझ रखी होंगी, उनको बहुत इजी लग रहा होगा कि ये कॉन्सेप्ट तो बहुत इजी है, लेकिन कुछ के लिए ये नया है, तो इसीलिए हम थोड़ा ब्रीफ लेकर चल रहे हैं इन सब चीजों को समझाते हुए। बेटे कैलिक्स क्या है, कैलिक्स भी एक ग्रुप है। ठीक है, ग्रुप किसका है बेटे, कैलिक्स में ग्रुप है, ग्रुप ऑफ सेपल है। ठीक है, अब ये सेपल क्या है, हम फ्लावर के स्ट्रक्चर में इसको बताते हैं। ऐसे ही ये क्या है, ग्रुप ऑफ पेटल्स है। ठीक है, पेटल्स क्या है, अब देखो फ्लावर बच्चे आपने सबने देखा हुआ है, राइट। एक फ्लावर ले तो उस फ्लावर के नीचे कुछ हरे से पत्ते होते हैं, ग्रीन कलर के लीव्स। ठीक है, बिल्कुल फ्लावर के बिल्कुल जो स्टार्टिंग जहां से फ्लावर की हो रही है, हमारी फ्लावर की जो पेडिसल है, उसके बाद जस्ट स्टार्टिंग में जो लीव्स हमारे यहाँ प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड ग्रीन कलर के लीव्स, ये हैं सेपल्स। अगर हम एक की बात, एक लीफ को बात करेंगे ना, तो बच्चे सेपल वर्ड यूज करते हैं। लेकिन जब हम उन्हीं सेपल्स को काउंट करके ग्रुप बना लें, उन्हीं सारी सेपल्स का ग्रुप कहलाता है कैलिक्स। ठीक है, ऐसे ही सारी पेटल्स, यानी कि जो कलरफुल पार्ट होता है, फ्लावर तो कलर्स के लिए ही फेमस है, राइट, बहुत सुंदर सुंदर कलर्स होते हैं, इन सारे कलर्स के लिए पेटल्स फेमस होती हैं। ये पेटल्स क्या करती हैं बेटे, जितनी कलरफुल लीव्स होते हैं उनका पूरा ग्रुप जब हम काउंट करेंगे तो हम उसको बोलते हैं कॉर्ल। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये तो हमने बात कर ली अभी फ्लावर के पार्ट्स की। फ्लावर में हमने कितनी वर्ड्स पढ़नी है टोटल बच्चे, टू टाइप ऑफ वर्ड्स पढ़नी है, जिसमें एक कैटेगरी आ जाएगी कि इसेंशियल होती हैं और कुछ नॉन इसेंशियल होती है। इसेंशियल के अंदर हमने दो पढ़नी है जो कि रिप्रोडक्शन में यूज होती हैं, एक होती है हमारी एंड्रोइशियम की वर्ड, एक होती है गाइनोइशियम की वर्ड। ठीक है, फिर हम नॉन इसेंशियल में बात करें तो कैलिक्स की बात करेंगे और फिर कोरोला की बात करेंगे। अब हम इसमें जो फ्लावर है उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। फ्लावर जो है उसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे।
ठीक है। अब फ्लावर की स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, यहाँ पर किस तरह से दिखाई देती है, या ये वाली सभी वर्ड्स जो हमने अभी अभी डिस्कस करी है फ्लावर में कहाँ कहाँ पर है ना, इसकी बात करते हैं। देखो बच्चों, हमने क्या किया, दिस इज दी लाइक फ्लावर के अंदर हम बात कर रहे हैं, फ्लावर में ये सबसे पहले जो इसकी अटैचमेंट है, यानी कि जो जहां से ये अटैच होती है, तो उसके लिए एक जो छोटा सा स्टॉक होता है उसको हम पेडिसल बोलते हैं बच्चे। ठीक है, ये पेडिसल हो गया। इस पेडिसल के एंड में यहाँ पे इस तरीके से कुछ स्वोलन पार्ट होता है। इस स्वोलन पार्ट को हम बच्चे थैलेमस रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे इसे, थैलेमस रिप्रेजेंट करते हैं। इसी थैलेमस के पास ही हमारे पास यहाँ पर लीफ होते हैं प्रेजेंट, इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो लीव्स हैं बच्चे, एक अगर मैं सिंगल लीफ की बात करूं बच्चे, एक सिंगल लीफ की बात करूंगी तो मैं इसे सेपल बोलूंगी। क्यों, क्योंकि ये बेटे कौन से कलर के लीफ बात कर रही हूं मैं, ग्रीन कलर के लीफ है ना, ये ग्रीन कलर के लीफ है, और इस ग्रीन कलर के लीफ को हमने क्या बोला, सेपल। अगर मैं इसी के कलेक्टिवली सभी लीफ काउंट करके टोटल ग्रुप बना दूंगी तो उसको मैं बोलने लगूंगी कैलिक्स। ठीक है, इसको मैं बोलने लगूंगी कैलिक्स। इतनी बात समझ में आ रही है। अब उसके बाद यानी कि हमें एक बात पता चली कि पेडिसल से जैसे ही स्टार्ट हुए, बाहर से हम फ्लावर के बिल्कुल बाहर वाली स्ट्रक्चर से स्टार्ट करके अंदर तक जा रहे हैं। तो जब बाहर से अंदर तक जाते हैं बेटे, बाहर वाली ही सबसे पहली स्ट्रक्चर हमें क्या दिखा रही है, सेपल को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी कि फर्स्ट वन इज द कैलिक्स एंड द सेकंड वन इज द कोरोला। तो कोरोला जो होती है वो कलरफुल होती है, तो कलरफुल की बात करते हैं, कुछ इस तरीके से कलरफुल वर्ल है हमारे पास। ठीक है, इस कलरफुल वर्ल्ड में हमारे पास मल्टीपल लीफ होंगे, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, वट एवर इट इज। ठीक है, तो अगर एक सिंगल लीफ की बात करोगे तो बेटे पेटल लिखेंगे, अगर ग्रुप की बात करोगे तो कोरोला लिखेंगे। मान लो मैंने ग्रुप की बात करी क्योंकि ये दिख रहा है ग्रुप में कोरोला, और अगर मैं इसी को सिंगल में लिखती, एक सिंगल लीफ लेकर लिखती, तो मैं इसको लिखती पेटल। कैसी है बेटे, कलरफुल है, दिख रही है हमें कि कलरफुल है, राइट। तो हम कोरोला की बात यहाँ रख रहे हैं। फिर अगर हमारे पास इसके बाद ये दोनों वर्ड्स हमने कौन सी करी बेटे, नॉन इसेंशियल या असेसरी वर्ड्स को रिप्रेजेंट किया है। अब आ जाते हैं हम इसके सेंटर में जरा। सेंटर में बच्चे सबसे अंदर वाली जो वर्ड होती है वो फीमेल रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है बेटे, फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो हमने यहाँ पे फीमेल पार्ट रिप्रेजेंट कर दिया है इस तरीके से। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर दिया हमने फीमेल पार्ट को। इस फीमेल पार्ट के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट है बेटे, ठीक है, इस तरीके से हम कुछ स्ट्रक्चर्स दिखा रहे हैं, ध्यान से समझना इस चीजों को। जो ये पार्ट हमने रिप्रेजेंट किया है फीमेल का, इस फीमेल पार्ट में क्या क्या प्रेजेंट है बेटे, देखो सबसे पहले ये वाला पार्ट कहलाता है ओवरी। ठीक है, क्या कहलाता है, ओवरी। जो भी हमारा फीमेल का बेस में एक स्वोलन हिस्सा होता है, स्वोलन हिस्सा समझ रहे हैं, ये फूला हुआ सा भाग, उस स्वोलन हिस्से में क्या प्रेजेंट है बेटे, ओवरी प्रेजेंट है। इसी तरीके से ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोकोस्टाइल बोलते हैं। ठीक है, और जो ये अपर मोस्ट पार्ट है जो कि रिसीविंग पार्ट जैसा कुछ लग रहा है, इस पार्ट को हम स्टिग्मा बोलते हैं। ठीक है, इस पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, स्टिग्मा बोल रहे हैं। तो ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, 3 हिस्से हो गए। इन तीनों को कलेक्टिवली अगर हम बात करें, यहाँ पर इन तीनों की कलेक्टिव बात करें तो इन तीनों को बच्चे हम बोलते हैं पिस्टिल या कार्पल। ठीक है, अब क्योंकि हमने एक ही पिस्टल दिखाई है तो मैं यहाँ गायनोइशियम नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, एक से ज्यादा पिस्टल भी हो सकती है, ग्रुप भी हो सकता है, एक सिंगल भी हो सकती है, उसके बेसिस पे इसका नाम अभी चेंज हो सकता है। तो अभी हम इसको क्या लिख रहे हैं बेटे, पिस्टल यानी कार्पल। ठीक है, कार्पल के अंदर कितने पार्ट्स हैं बेटे, 3 पार्ट्स हैं। वन इज दी ओवरी, सेकंड इज दी स्टाइल, थर्ड इज दी स्टिग्मा। स्टिग्मा टॉप मोस्ट पार्ट है, रिसीविंग पार्ट है, स्टाइल एक ट्यूब की तरह है, और जो स्वोलन पार्ट है वो है हमारी ओवरी। अब ओवरी के अंदर कुछ प्रेजेंट है ना बच्चे, इस ओवरी के अंदर जो ये प्रेजेंट होते हैं इन्हें कहते हैं बच्चे हम ओव्यूल्स। क्या बोलते हैं इन्हें, ओव्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स। वो एक भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी प्लांट हम बात करते हैं इसमें। ठीक है, ये ओव्यूल की बात करिए हमने। अब आता है फीमेल पार्ट, ये तो इनर मोस्ट पार्ट कह दिया था मैंने कि जो फीमेल है दैट इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो यानी कि उसके जो स्टेमन्स हैं, यानी कि मेल पार्ट है, वो तो उसके बाहर हुआ।
तो स्टेमन्स की अगर हम बात करें तो स्टेमन्स कहाँ प्रेजेंट है बेटे? स्टेमन्स प्रेजेंट है हमारे पास, स्टेमन प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है, ये इस तरीके से। ये हमने स्टेमन को रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस स्टेमन में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक हिस्सा है, इसे बोलते हैं बेटे एंथर। और एक ये जो हमारे पास स्टोक रिप्रेजेंट हो रही है, इस स्टोक को बोलते हैं हम, इस स्टोक को बोलते हैं यहाँ पर फिलामेंट, ठीक है ना, फिलामेंट बोलते हैं। एंथर हो गया, फिलामेंट हो गया। जो एंथर है ऊपर वाला, वो हमारा क्या दिखा रहा है कि ये वाला पार्ट है जो मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, और उसको स्टॉप करने के लिए, उसको एक तरह से हवा में रखने के लिए, उसको एयरी बनाने के लिए हमारे पास एक स्टॉक प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड फिलामेंट। इस पूरे को हम क्या बोलेंगे बेटे? इसको बोलेंगे स्टेमन। अब क्योंकि हमने एक को ही रिप्रेजेंट किया तो बेटे हमने स्टेमन लिखना है। अगर ऐसे ही एक हो गया, इसी तरीके से यहाँ पे एक और प्रेजेंट है, और भी मल्टीपल होंगे, पूरा जब ग्रुप हो जाएगी, पूरी ग्रुप वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटे? एंड्रोइशियम बोलेंगे। वहां पर क्या बोलेंगे हम उसको? एंड्रोइशियम। तो यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हुआ बेटे? फ्लावर की स्ट्रक्चर क्लियर हुई बेसिकली, ठीक है। तो फ्लावर में तो हमने पढ़ लिया कि फ्लावर क्या क्या चीजें होती है और कैसे कैसे रिप्रेजेंट करता है अपने आप को, तो बेसिक तो हमने पढ़ लिया। अब इससे नेक्स्ट पार्ट में बच्चे हम पढ़ेंगे स्टेमन, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए आपने इसको एक बार रिवाइज करना है, देखना है अपनी बुक से, जो जो पॉइंट्स हैं उनको अपनी तरीके से नोट्स में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।